नमस्कार। संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। हे आनंद स्वरूप आत्मन, नम्रता वह आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण है जो अस्तित्व की समस्त अनुकंपाओं को स्वतः अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आप में है संभावना अनुकंपा पाने की। नम्रता जो कि आपके अंदर आ सकती है यदि आप अहंकार को छोड़ देते हैं। अभी अहंकार का पहाड़ आपके भीतर इतना बड़ा है कि वहाँ आप केवल स्वयं को ही देखते हैं, वहाँ यही देखते हैं कि आपसे अच्छा, आपसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन यदि आपके भीतर नम्रता आ जाती है तो फिर आप देख पाते हैं कि दूसरे में भी वही ऊर्जा है, वही शक्ति है और दूसरा भी वैसा ही है जैसे आप हैं, या कोई दूसरा आपसे बेहतर भी हो सकता है। यदि आप नम्र होते हैं तो सभी आपको पसंद करते हैं। यदि आप नम्र होते हैं तो सभी आपकी बात भी सुनते हैं। यदि आप अहंकारी हैं तो लोग एक बार या दो बार आपकी बात सुनेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपसे किनारा भी करने लग सकते हैं। तो नम्रता जीवन की वो कुंजी है जो आपको सभी के लिए एक पसंदीदा व्यक्तित्व बनाती है। नम्रता आप में आ सकती है, नम्र आप हो सकते हैं। केवल आवश्यकता है स्वयं को पहचानने की, स्वयं के अस्तित्व को पहचानने की और उस अस्तित्व में दूसरे को भी देखने की। यदि आप नम्र हैं तो आप किसी की भी अनुकंपा पा सकते हैं, किसी की भी कृपा पा सकते हैं और किसी का भी साथ पा सकते हैं। केवल आवश्यकता होती है कि दूसरे को नम्र होकर सुनने की और अपनी बात नम्र होकर कहने की। अधिकतर होता क्या है, हम अपने से जो शक्तिशाली हैं उनके प्रति तो नम्र होते हैं, लेकिन जो हमारे बराबर का है या हमसे छोटा है उन पर हम अधिकार भी जताते हैं और उन पर अपना अहंकार भी दिखाते हैं। नम्रता वो है जो हर व्यक्ति के लिए आपका समान व्यवहार रहे। जब आपका व्यवहार सभी के प्रति समान रहता है तो फिर आप वास्तव में एक नम्र व्यक्ति बनते हैं और फिर सभी आपको पसंद करते हैं। आप नम्र हो सकते हैं, जैसा मैंने पहले कहा। केवल आवश्यकता है अपने अंदर झांकने की, अपने को पहचानने की और दूसरे को एक सह अस्तित्व की भावना से देखने की कि दूसरा भी आपके बराबर ही है, आपसे कमतर नहीं है। और यदि आप नम्र होते हैं तो हर प्रकार की कृपा आपको मिलती है। यदि आप नम्र होते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलता है। यदि आप नम्र होते हैं तो बराबर वालों का सहयोग आपको मिलता है और यदि आप नम्र होते हैं तो फिर छोटों का भी आपको पूरी तरह से आदर मिलता है। और आप में ये संभावना है, आप नम्र हो सकते हैं। एक फल से लदा पेड़ जिस प्रकार से झुक जाता है तो सभी उसके फल ले पाते हैं, उसी प्रकार से यदि आप नम्र हो जाते हैं, आप झुकना जानते हैं, तो फिर सभी आपकी बात सुनेंगे, सभी आपकी बातों से लाभान्वित भी हो सकेंगे। लेकिन यदि आप अहंकार में रहेंगे, अकड़ के रहेंगे, तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो नम्रता जीवन का एक ऐसा व्यवहार है जिसे अगर आप अपना लेते हैं तो फिर आप हर कदम में सफल हो सकते हैं और ये संभावना आप में है कि आप सभी की अनुकंपा पा सकें। तो ये था आज का संभव सूत्र। आप मेरे इस संभव सूत्र पर आधारित एक लघु ध्यान विधि कल दिनांक 18 तारीख को शाम को 8 बजे मेरी जूम मीटिंग रूम में देख पाएंगे और मेरे साथ वो ध्यान कर पाएंगे, जिसका लिंक आपको कल भेज दिया गया था। आशा है कि आप उस ध्यान के सत्र को अवश्य ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ ध्यान करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।